नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड और 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अब इस मुठभेड़ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यूपी के अपराध जगत में कई ऐसे बड़े माफिया रहे हैं या हैं जो विकास दुबे से भी बड़े अपराधी रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह से पुलिस एनकाउंटर में बचने में सफल रहे और अब सलाखों के पीछे हैं। यूपी के वो कौन कौन से बड़े माफिया हैं जो इस वक्त देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में अगर सबसे बड़े अपराधी की बात की जाए तो जो नाम सबसे पहले उभरकर सामने आता है वो है मुख्तार अंसारी का। माफिया से नेता बन चुके मुख्तार अंसारी पर करीब अलग अलग थानों में 45 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों में बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या का मामला भी शामिल था। हालांकि साल 2019 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्तार को बीजेपी विधायक की हत्या के मामले में बरी कर दिया था। साल 2005 में मऊ में भड़के दंगे के बाद गिरफ्तार हुए मुख्तार अंसारी पिछले 15 सालों से जेल में बंद है। साल 2019 में मोहाली के एक बिल्डर से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में मुख्तार को यूपी की जेल से पंजाब लाकर रोपड़ जेल में बंद कर दिया गया था। पूर्वांचल में मुख्तार का सिक्का इतना चलता है कि जेल में रहने के बाद भी चुनाव जीतना बाएं हाथ का खेल हो गया है। साल 1996 से लगातार विधानसभा का चुनाव जीतता आ रहा मुख्तार अंसारी फिलहाल बहुजन समाज पार्टी से मऊ का विधायक है। लिस्ट में दूसरा नाम है ब्रजेश सिंह का। ये भी अब माफिया से नेता बन चुके हैं। ये एक वक्त में मुख्तार से भी बड़ा माफिया था। मुख्तार ने अपना आपराधिक साम्राज्य ब्रजेश सिंह के खिलाफ लड़कर ही खड़ा किया था। पूर्वांचल में जितने भी सरकारी ठेके पट्टे होते थे उनमें ब्रजेश सिंह का सिक्का चलता था, जिसके खिलाफ मुख्तार ने अपना गैंग खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ब्रजेश सिंह के खिलाफ हत्या, अपहरण, साजिश, वसूली, जालसाजी और जमीन हड़पने के 30 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस करीब 10 साल तक ब्रजेश सिंह को तलाश करती रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। साल 2008 में उसे ओडिशा से गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश से विधान परिषद सदस्य है। वाराणसी सीट से निर्दलीय चुनाव जीता है। साल 2017 में चुनाव के लिए दिए गए हलफनामे के मुताबिक ब्रजेश के खिलाफ अब भी हत्या और वसूली के 5 केस चल रहे हैं। लिस्ट में तीसरा नाम है अतीक अहमद का। माफिया से नेता बना अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा अपराधी है जिस पर सबसे पहला गैंगस्टर एक्ट लगा था। तब साल था 1986। तब से लेकर अब तक अतीक अहमद के गुनाहों की लिस्ट लगातार लंबी होती गई है, लेकिन इस बीच अतीक 1989 से 2004 तक इलाहाबाद पश्चिम से विधायक रह चुका है। साल 2004 से 2009 तक सपा के टिकट पर सांसद रह चुका है। इसके अलावा कई और चुनाव लड़ चुका है। फिलहाल अतीक के खिलाफ 117 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 1989 में इलाहाबाद के माफिया चांद बाबा की हत्या, साल 2002 में नस्सन की हत्या, साल 2004 में बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता की हत्या और साल 2005 में राजू पाल की हत्या जैसी कई संगीन हत्याएं अतीक के खिलाफ दर्ज हैं। दहशत इतनी कि साल 2012 में जब इसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी तो 10 जजों ने इसके केस से खुद को अलग कर लिया था। दिसंबर 2018 में देवरिया जेल में बंद अतीक ने लखनऊ से एक कारोबारी मोहित अग्रवाल को किडनैप करवाया और उसकी जायदाद हड़प ली। मामला सीबीआई के पास पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया। तब से वो गुजरात की जेल में है। चौथा बड़ा नाम है बबलू श्रीवास्तव का। शायद आम लोगों ने इस नाम को कम ही सुना होगा, लेकिन जो लोग अपराध जगत पर बारीकी से नजर रखते हैं उन्हें पता है कि बबलू श्रीवास्तव कौन है। एक वक्त में बबलू श्रीवास्तव को अपहरण किंग कहा जाता था। साल 1982 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान चाकू मारने के आरोप में पहली बार जेल गया बबलू जब जेल से बाहर निकला तो उसने इतने अपराध किए कि उसके संबंध अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गए। दाऊद इब्राहिम का वो करीबी हो गया, लेकिन 1993 के बम धमाकों के बाद वो दाऊद से अलग हो गया। यूं तो उसके अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक किताब भी कम पड़ जाएगी। उसकी गिरफ्तारी हुई थी साल 1995 में और वो भी मॉरिशस में। वहां से उसे भारत लाया गया और तब से ही वो जेल में है। फिलहाल वो बरेली जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस लिस्ट में एक और नाम है सुभाष ठाकुर का, जिसके बारे में लोगों ने कम ही सुना है, लेकिन जिसने भी इसके बारे में सुना है वो इसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कहता है। अपराधी उसे बाबा कहते हैं और यूपी का बड़े से बड़ा माफिया उससे डरता है। कहा जाता है कि भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम ने अपराध का पहला पाठ इसी सुभाष ठाकुर से ही पढ़ा था। धीरे धीरे दाऊद ने अपराध जगत में सुभाष ठाकुर को पीछे छोड़ दिया। मुंबई में 12 सितंबर 1992 को पहली बार AK-47 चली थी और गवली गिरोह के शूटर शैलेश की JJ हॉस्पिटल में हत्या कर दी गई थी।
ये हत्या सुभाष ठाकुर के करीबी ब्रिजेश सिंह और छोटा राजन ने मिलकर की थी। 1993 में जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुए तो सुभाष ठाकुर और दाऊद के रास्ते अलग अलग हो गए। दाऊद विदेश भाग गया और सुभाष ठाकुर गिरफ्तार हो गया। उसे एक मामले में फांसी हुई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। तब से ही सुभाष ठाकुर जेल में है। फिलहाल वो फतेहगढ़ के सेंट्रल जेल में बंद है। इसके अलावा भी यूपी के अपराधियों की लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे उमेश राय उर्फ गौरा राय जो रामपुर जेल में है, त्रिभुवन सिंह मिर्जापुर जेल में है, खान मुबारक लखनऊ जेल में है, मोहम्मद सलीम फतेहगढ़ जेल में है, कानपुर जेल में रखा गया है मोहम्मद रुस्तम को, ध्रुव सिंह उर्फ कुमटू सिंह बलिया जेल में है, एक और अपराधी मुनीर दिल्ली की मंडोली जेल में है। फिलहाल यूपी पुलिस इन अपराधियों के साथियों पर दबिश दे रही है, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है ताकि यूपी से संगठित अपराध को खत्म किया जा सके। बाकी आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।